जब आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, हर महीने सेम चीज़ आप फॉलो करते हो, फिर भी जब कंसीव नहीं होता है, पीरियड आ जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। और उस टाइम पे एक ही क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या रीज़न है जिसके चलते प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, मुझसे क्या ऐसी गलती हो रही है जिसके चलते मेरा पॉजिटिव नहीं आता और पीरियड आ जाता है। क्योंकि जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हर महीने सेम चीज़ आप फॉलो करते रहो, फिर पीरियड आए, फिर वापस फॉलो करो, फिर पीरियड आए, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग ये जर्नी रहती है। लेकिन आज हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि यदि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो रीज़न यही हो सकती है, इसी में से कोई एक रीज़न है, यदि आप उसके ऊपर काम करेंगे तो प्रेगनेंसी रुक जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ज़्यादातर यदि फीमेल रीज़न की बात करें तो ये जो दिख रहा है इसी में से रीज़न रहेगा। जैसे यहाँ पे बात करते हैं केनाल, जहाँ पे रिलेशन के बाद हस्बैंड के स्पर्म पहली बार गिरते हैं, तो पहला रीज़न रहेगा यहाँ की पीएच। यदि पीएच अल्टर्ड है आपकी, जैसे कि क्या रीज़न हो सकता है पीएच अल्टर्ड होने का, इन्फेक्शन रहता हो, चाहे वो वेजाइनल इन्फेक्शन है या फिर यूरिन इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन के चलते हस्बैंड के स्पर्म यहाँ पे जाएंगे तो वो वहीं पे मर जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कभी कभी चलो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एसिडिक नहीं है, थोड़ा एसिडिक है, लेकिन हस्बैंड के स्पर्म जाएंगे तो वो नॉर्मल नहीं रहेंगे, डिरेंज हो जाएंगे। फिर यदि वो ऊपर तक जाएंगे तो शायद उसको वो अच्छे से फर्टाइल ना कर पाए, कभी कभी फर्टाइल कर दे तो वो अबॉर्शन हो जाते हैं, हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो यहाँ के पीएच भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, यदि बार बार आपको यूरिन इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है तो बच्चेदानी का मुख बंद हो जाता है। अब बच्चेदानी का मुख बंद हो जाएगा तो हस्बैंड के स्पर्म ऊपर ट्रैवल कैसे कर पाएंगे। तीसरा, यहाँ पे इन्फेक्शन के चलते बच्चेदानी की जो पोजीशन होती है एंटीवर्टेड रहती है, आप देखेंगे यहाँ पे ये बिल्कुल पैरेलल है, इसमें वो वहाँ पे स्पर्म ऊपर जा पाएंगे। लेकिन यदि वो अल्टर्ड हो जाता है, रिट्रोवर्टेड, रिट्रोफ्लेक्स हो जाता है, यूट्रस की पोजीशन बदल जाती है। काफ़ी बार आपको गायनिक बोलते हैं कि आपकी यूट्रस की पोजीशन प्रॉपर नहीं है, इसीलिए प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, आपको आईयूआई करना पड़ेगा। तो यूट्रस की पोजीशन यदि बदली है वो आपको सोनोग्राफी में पता चल जाएगा, एंटीवर्टेड लिखा होना चाहिए। यदि उसके अलावा दूसरी पोजीशन है तो स्पर्म को ऊपर जाने में दिक्कत आएगी। तब सिंपल यही करना, आईयूआई की ज़रूरत नहीं है। रिलेशन रखते समय कमर के नीचे, बटक्स के नीचे तकिया रख देना ताकि ये पोजीशन थोड़ी ऊपर की तरफ हो जाएगी तो स्पर्म इजीली अंदर चले जाएंगे। और जब रिलेशन ख़त्म हो फिर 5 या 7 मिनट के बाद लेग फोल्ड पोजीशन कर देना, यानी किसी तरह से पाँव ऊपर रख के 10 मिनट सोते रहना। ये 2 चीज़ करेंगे तो उसके चलते जो यूट्रस की पोजीशन बदलने के चलते जो प्रेगनेंसी नहीं रुकती है वो दिक्कत नहीं आएगी, हस्बैंड के स्पर्म इजीली ऊपर चले जाएंगे। तो सबसे पहला हुआ आपकी वजाइनल हेल्थ अच्छी होना, बच्चेदानी का मुख प्रॉपर होना, वो ओपन होना, स्टेनोस्ड ना हो, आपका प्रॉपर नॉर्मल आपका बच्चेदानी का मुख होना चाहिए। ये यहाँ पे इनिशियल हो गया। अब बच्चेदानी के अंदर कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है, जैसे पहले तो लाइनिंग ही नहीं बन रही है। अभी हमारे पास एक ऐसा केस आया जिसकी लाइनिंग सिर्फ और सिर्फ 4 mm तक जा रही थी। उसके बाद उसको एस्ट्रोजन की टेबलेट दी गई, उसको अलग अलग इंजेक्शंस दिए गए, प्रोटीन के सचेट दिए गए, लेकिन फिर भी उसकी जो लाइनिंग है वो 6 तक ही गई और उसमें भी डॉक्टर ने आईयूआई कर दिया। लेकिन यदि प्रॉपर लाइनिंग नहीं है, 8 या 12 के बीच में लाइनिंग होनी चाहिए, तो यदि लाइनिंग नहीं है तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी। उसी तरह से उन्होंने वहाँ पे अपने डॉक्टर से 2 से 3 महीना ट्रीटमेंट लिया, सब कुछ करने के बाद भी उसकी लाइनिंग नहीं बढ़ रही थी। फिर उन्होंने हमारे पुराने वीडियोस देखे, हमसे कंसल्ट किया, उनकी हमने पहले महीने दवाई दी, उसकी लाइनिंग बिना किसी हार्मोन के सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से, जब उन्होंने फॉलिकुलर स्टडी करा पहले महीने यानी कि ऑलमोस्ट 15 दिन की दवाई से उनकी लाइनिंग 9 mm तक गई थी। तो यहाँ पे कभी कभी मेन रीज़न होता है कि आपकी लाइनिंग प्रॉपर ग्रो नहीं होना, उसके अंदर का ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन नहीं होना। हमारे यहाँ जल्दी प्रेगनेंसी रुकती है तो हम वो सब चीज़ों के ऊपर भी काम करते हैं कि आपकी लाइनिंग भी प्रॉपर बननी चाहिए, उसके अंदर का ब्लड फ्लो भी इम्प्रूव हो। वो डाइट भी बताते हैं, एक्सरसाइज भी बताते हैं, साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं ताकि इम्प्लांटेशन के ऊपर काम कर पाए।
तो ये रीज़न रहता है आपकी लाइनिंग प्रॉपर ना हो तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। चाहे आपका अंडा अच्छा है, स्पर्म अच्छा है, लेकिन इम्प्लांटेशन फिर भी नहीं होगा। दूसरा रहता है फाइब्रोड। फाइब्रोड में बहुत सारे पेशेंट एक बोलते हैं कि मेरा फाइब्रोड इसीलिए कंसीव नहीं होता है। लेकिन यदि आपका फाइब्रोड इस तरह से आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग को डिरेंज या फिर डिफॉर्म नहीं कर रहा है, वो इस तरह से ऊपर के फॉर्म में छोटे फाइब्रोड है, पीछे की पोस्टीरियर वॉल में फंडस में यदि फाइब्रोड है तो वो परेशान नहीं करेगा। यहाँ पे फाइब्रोड की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। यदि फाइब्रोड इस तरह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बिगाड़ रहा है, इन्वेड कर रहा है, तो ही उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और वो भी सर्जरी नहीं। होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे जिससे फाइब्रोड श्रिंक हो जाएगा, लाइनिंग प्रॉपर हो जाएगी, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो फाइब्रोड के चलते दिक्कत आती है। दूसरी रहती है पोलिप। एंडोमेट्रियल पोलिप में भी इस तरह से पोलिप रहती है जो एंडोमेट्रियम पे या यूट्रस में रहता है। ऐसे केसेस में भी तुरंत हिस्ट्रोस्कोपी बोल देते हैं कि इसको पोलिप को निकालनी पड़ेगी। सेम होम्योपैथिक मेडिसिन से विदिन 1 to 2 मंथ आप वो पोलिप को निकाल सकते हैं। पोलिप भी सेम, यदि वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग के ऊपर है या फिर फंडस में बहुत ज़्यादा, वो भी दिक्कत नहीं करेगा। यदि वो इस जगह पर है तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन में दिक्कत करेगा। सेम होम्योपैथिक मेडिसिन से उसको ठीक किया जा सकता है। तीसरा रहता है बल्की यूट्रस। ज़्यादातर फाइब्रोड यूट्रस में देखने को मिलता है, हार्मोनल इम्बैलेंस में, पीसीओडी में देखने को मिलता है। जब उसका पीरियड प्रॉपर नहीं आता, हार्मोन ठीक नहीं होता है, लाइनिंग बढ़ जाती है, यूट्रस बल्की हो जाता है, तो ऐसे केसेस में भी इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है। फिर आता है रीज़न फेलोपियन ट्यूब का। फेलोपियन ट्यूब यदि आपकी सही नहीं है, यदि यहाँ पे ब्लॉकेज है, चाहे वो कॉर्निया से या फिर मिड में ब्लॉकेज है, डिस्टल में ब्लॉकेज है, साथ में हाइड्रोसल्पिंग्स है, यदि आपकी ट्यूब में कोई भी दिक्कत रही तो फिर प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, क्योंकि अंडा और स्पर्म तो आपकी ट्यूब में ही मिलेगा। तो ट्यूब में दिक्कत हो तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन से चाहे ट्यूब में कोई भी दिक्कत हो, कहीं से भी ब्लॉक हो, कितने वेरिएशंस हो, उसको हम ठीक कर सकते हैं। विदिन 1 to 4 मंथ आपकी ट्यूब खुल जाती है। बीच में आराम से नेचुरल कंसीव कर सकते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। यदि बीच में कंसीव नहीं किए तो 4 महीने बाद आप वापस HST कर सकते हैं। ट्यूब इजीली खुल जाती है। तो ट्यूब में कभी भी सर्जरी IVF का डिसीजन ना ले। सर्जरी IVF करेंगे तो भी उससे जल्दी से आप वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर लेंगे। और सर्जरी में चांसेस कितने रहते हैं? 5 to 10%। फिर तो IVF ही ऑप्शन, उसमें भी चांसेस इतने। तो वो सब प्रोसीजर में जाने से पहले होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करिए। यदि अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, यहाँ पे नीचे नंबर दिया गया, इतना मैसेज करना, आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। तो ट्यूब को लेकर बिल्कुल परेशान ना होइए। विदिन 1 to 4 मंथ आपकी ट्यूब खोल के आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। दूसरा रीज़न रहता है ओवरी। ओवरी में यदि आपका PCOD है, यानी कि बहुत ज़्यादा अंडे बन रहे हैं, तो ओव्यूलेशन में दिक्कत आएगी। यदि ओवरियन सिस्ट है आपको, या फिर आपको अंडा रप्चर नहीं होता है और वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यदि इसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, फिर AMH भी वहाँ पे लो ओवरियन रिजर्व बोला जाएगा। तो ओवरी में किसी भी तरह की दिक्कत हो, सेम प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आएगी, और होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे इजीली आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। कोई भी सिस्ट आपको हो, चाहे वो हेमरेजिक सिस्ट हो, सिंपल सिस्ट हो, डर्मोइड सिस्ट हो, एंडोमेट्रियोमा हो, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को एंडोमेट्रियोमा भी बोलते हैं, या चॉकलेट सिस्ट हो, किसी भी सिस्ट में आपको कभी भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं रहती है। होम्योपैथिक मेडिसिन से विदिन 1 to 3 मंथ आप उसको ठीक कर सकते हैं। हमारे ऐसे भी पेशेंट है कि एक ही महीने में सिस्ट भी ठीक हो जाती है, उसी महीने पेशेंट भी कंसीव कर लेते हैं। तो सिस्ट के लिए कभी भी सर्जरी का डिसीजन ना ले, क्योंकि सिस्ट विदिन 1 to 2 मंथ वापस आ जाएगी। आप सर्जरी से रिकवर होंगे, उससे पहले सिस्ट आपको वापस आ जाएगी। तो सिस्ट के चलते कभी भी परेशान ना होइए, अकेले सिस्ट के ट्रीटमेंट के पीछे ना पड़िए। सिस्ट की बेस्ट ट्रीटमेंट है प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के ऊपर फोकस करेंगे, प्रेगनेंसी रुक जाएगी, प्रेगनेंसी हार्मोन अपने आप पिघाल देगी। तो सिस्ट के साथ बिल्कुल आप नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। प्रेगनेंसी रुक जाती है तो भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती है। तो सिस्ट के साथ घबराना नहीं है, होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए और उसी महीने आप कंसीव भी कर सकते हैं। और दूसरे रहते हैं हस्बैंड की दिक्कत, यानी कि हस्बैंड की काउंट ठीक ना हो, मोटिलिटी ठीक ना हो, नॉर्मल फॉर्म ठीक ना हो, एग्लूटिनेशन पॉजिटिव हो, लिक्विफिकेशन ठीक नहीं है, उनकी लिबिडो की दिक्कत है, रिलेशन रख नहीं पाते हैं, ये सब दिक्कत रहती है हस्बैंड की। सेम हस्बैंड की किसी भी रिपोर्ट में दिक्कत आती तुरंत ही IUI IVF बोल देते,
काफ़ी बार तो वाइफ की ट्रीटमेंट 1-2 महीना वो लेट्रोज और इंजेक्शन दे के अंडा बनाते, सामने हस्बैंड की रिपोर्ट दिखते उतनी ख़राब आती है, 1-2 महीने में प्रेगनेंसी नहीं रुकती, फिर बोलते हैं कि हस्बैंड की रिपोर्ट ऐसी है, आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, अब IVF ही करा लो। ज़्यादातर केसेस में हस्बैंड की रिपोर्ट देखते तक नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट तक नहीं देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एंड तो वही है IVF, नेचुरल के लिए सोचते ही नहीं है। फिर हस्बैंड की रिपोर्ट हमारे पास आती है, हम ट्रीटमेंट देते हैं, आराम से कंसीव कर लेते हैं। तो हस्बैंड की ट्रीटमेंट पॉसिबल है, उनकी रिपोर्ट में कोई भी दिक्कत तो विदिन 1 to 2 मंथ वो ठीक हो जाते हैं, हस्बैंड की रिपोर्ट इजीली ठीक हो जाती है। तो हस्बैंड की रिपोर्ट के ऊपर काम भी करिए, हस्बैंड की रिपोर्ट के ऊपर काम नहीं करेंगे, वाइफ कितनी भी ट्रीटमेंट लेगी नहीं कंसीव होगा। और यदि हस्बैंड की कितनी भी खराब रिपोर्ट होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक की जा सकती है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों के ऊपर हम काम करते हैं, तो आराम से विदिन कितनी भी दिक्कत हो, हमने बताया इतने ही रीज़न रहते, इसमें कहीं भी दिक्कत हो 3-4 महीने मैक्सिमम ट्रीटमेंट चलती है, ठीक हो जाती है और आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। तो आपको किसी भी रीज़न में अभी सर्जरी IVF बोला हो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, होम्योपैथिक मेडिसिन से आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। जैसे हमने बताया, यहाँ पे नंबर है, आपको इतना मैसेज करना, अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम गाइड कर देगी। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो, इंडिया में या इंडिया के बाहर, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हॉस्पिटल विजिट तक की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप हॉस्पिटल विजिट करना चाहो तो हम गुजरात में हैं, आनंद सिटी में, आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। चलिए जल्दी से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।